दर्शकों कैसे हो, मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। आओ चलें धमपद की तरफ। 2 दिन हो गए नहीं बना पाई वीडियो गाथा का, धमपद के गाथा का, तो चलो चलते हैं। अब सफ़र में चलने तो भागने दौड़ने में ऐसे ही रहेगा भाई, जब कभी मिलेगा समय बनाऊंगा। आओ चले धमपद की तरफ। 95 गाथा क्या कहती है, अरहत बग्ग की 6वीं गाथा हमको क्या सिखलाती है। जो साधक अरहतम गामी होता, निर्वाण के निकट हो जाता है, उसकी इंद्रियां शांत हुई, इच्छाएं सभी मार जाता है। सांसारिक जीवन जीता है, सांसारिक जीवन तो जीता है, पर भौतिक वस्तुओं में रमण नहीं करता। सांसारिक जीवन जीता है, पर भौतिक वस्तुओं में रमण नहीं करता। जैसे गाड़ी का पहिया घूमे, जैसे गाड़ी का पहिया घूमे और धुरा कभी भी नहीं घूमता, और धुरा कभी भी नहीं घूमता। उसका चित्त शांत स्वच्छ रहता, उसका चित्त शांत स्वच्छ रहता, जैसे सरोवर का पानी है। कितना स्वच्छ होता, शांत रहता। उसका चित्त स्वच्छ रहता, जैसे सरोवर का पानी है। निंदा करे प्रशंसा कोई, निंदा करे प्रशंसा कोई, पर उसको नहीं ज्ञानी होता, उसको नहीं ज्ञानी है। सुख आए या दुख आए, सुख आए या दुख आए, पर चित्त न विचलित होता है। सुख आए या दुख आए, पर चित्त न विचलित होता है। हानि हुई या लाभ मिला, हानि हुई या लाभ मिला, पर मन नहीं डगमग होता है, पर मन नहीं डगमग होता है। तो आइए दर्शकों चलते हैं हम लोग धमपद की 95 गाथा 95 और अरहत बग्ग की 6वीं गाथा है। तो ये घटना जो है, तथागत समय संबुद्ध ने जेतवनाराम में, श्रावस्ती के जेतवनाराम पिंड द्वारा बनाए हुए बिहार में बिहार, तो उस समय समझाया है भिक्षु शंकु को उपदेश देते हुए। तो गाथा को मैं लेता हूं और क्या कहा है। पठवी समो न विरुज्यति, इंदखिलोपमोतादि सुब्बतो, रहे दो वा अपेत कद्दमो, संसारा ना भवन्ति तादिनो। पठि विषमो न विरुद्धन्ति, इंदखिलोपमो तादि सुब्बतो, रहे दो वा अपेत कद्दमो, संसारा न भवन्ति सातादिनो। जो पृथ्वी के समान शुद्ध, मतलब स्थिर है, होता है, जो इंद्र की, जो गाड़ी का पहिए की जो कील लगी होती, धुरा होता है, एक्शन होता है, उसके समान स्थिर है। वो कभी विचलित नहीं होता है। और जो सरोवर के समान कर्दम, कीचड़ से मुक्त है, उसमें कीचड़ नहीं होता, सरोवर कीचड़ से मुक्त, स्वच्छ शांत स्वभाव होता है। ऐसे साधक पुरुष के लिए संसार के बंधन कृत्य नहीं रह सकते। अब
हम आपको थोड़ा संक्षेप में समझाते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में हर घटनाएं घटती, लेकिन जो अरहत पद को प्राप्त करता है, जो निर्वाणगामी है, उसका चित्त कैसा होता, मन कैसा होता, माइंड कैसा होता, ध्यान कैसा होता। चाहे उसके साथ सामने खुशियां आए तब भी समान, दुखी हो, दुख आए तब भी समान, अच्छा पुरस्कार मिले या कोई प्रशंसा करे तब भी समान, कोई निंदा करे, कोई हानि पहुंचाए तब भी समानता। चित्त में इन बातों को नहीं रखता। जैसे उदाहरण के तौर पर पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के कोई तो उस पर लेटरिंग करता है, कोई पेशाब करता है, कोई फूल के पौधे उगाता है, कोई उसको खोदता है, कोई उसमें फसल उगाता है, लेकिन वो किसी से घृणा नहीं करती। कोई थूकता है, कोई उसके पैर छूता है, लेकिन किसी से ना तो वो फूल उगाने वाले से खुश होती है, या जो पैर छूता है उससे ना तो वो खुश होती है, और जो उस पर लेटरिंग बाथरूम करता है ना, या जो खोदता है, तब भी उस पर दुखी नहीं होती। इसी प्रकार से जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका माइंड, जिसका शुद्ध हो चुका होता है, वो संसार में जीवन तो जीता है। जैसे गाड़ी के पहिया चक्कर तो लगाता रहता, लेकिन धुरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं घूमता, वो अपनी जगह स्थिर रहता है। हानि, लाभ, सुख, दुख, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, ये आते रहते, लेकिन उस पर ध्यान बिल्कुल विचलित नहीं करता रहता। किसी ने गाली दी, कोई फर्क नहीं, तेरा भी मंगल हो। किसी से प्रशंसा की, कोई फर्क नहीं, तेरा भी मंगल हो। जैसा मिला वैसा भोजन किया, जैसा नहीं मिला तो कोई भी नहीं, कोई चिंता नहीं, चित्त में विचलित नहीं होता, दुराचार नहीं उत्पन्न नहीं होते, किसी प्रकार सुख की न दुख की, न अच्छे की न बुरे की, तो वो निर्माण का गामी होता है। तो साधक को ये प्रक्रिया होती अरहत लोगों की। ये अरहत वर्ग की गाथा है, 6वीं गाथा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बना देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।